नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। ये जो आप देख रहे हैं मोगरा की एक वैरायटी है और ये दूसरी बार इसमें फूल आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। रात के वक्त में अंधेरे में ये एकदम से वाइट फूल बहुत अपना मन जीत लेते हैं। साथ में इनकी खुशबू भी बहुत सुंदर होती है। तो आज हम इस मोगरा के बारे में नहीं बल्कि गुलाब के बारे में बात करने वाले हैं। ये मेरे बटन गुलाब का एक पौधा है और काफ़ी घना हो रहा है, अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है। गमले में लगाया हुआ है तो गर्मियों के दिन है। अभी अगर आपके पौधे भी गमले में लगाए हुए हैं, फरवरी में ही रिपोर्ट किए हुए हैं, तो उनमें फूल नहीं आते होंगे। जो भी ज़मीन में लगाए हुए हैं पुराने पौधे हैं उनमें तो फूल आते ही रहते हैं साल भर, लेकिन ऐसे छोटे छोटे पौधों में फूल नहीं आते हैं। तो देखिए, घबराने की बात नहीं है। ये गर्मियों का मौसम है और लगभग सभी गुलाब के फूलों का डॉर्मेंसी का पीरियड होता है ये, और ख़ास करके जो नए लगाए हुए पौधे हैं उनका। तो इनमें अगर फूल नहीं आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर फूल आने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि गुलाब के पौधों का ये गर्मियों में डॉर्मेंसी का पीरियड होता है, इसलिए उन्हें अब मई जून महीने में नहीं लगाए तो ही अच्छा है, नहीं तो आपके गुलाब मर सकते हैं। अब देखिए, इस मेरे पौधे में छोटी छोटी कलियाँ आ रही है। तो अब मैं इसका क्या करूँगी ये मैं आखिर में बताऊँगी आपको, या फिर आगे आप पूरा वीडियो देखिए, इसमें बताऊंगी। यहाँ पे भी एक कली आई थी जो मैंने कट कर दी है, और ये कट करने के बाद इसमें आप ग्रोथ देख रहे हैं कितनी अच्छी आ रही है। ये जो नली मैंने डाली हुई है इलेक्ट्रिक काम करते वक्त, वो जो नलियाँ होती है वो डाली हुई है, ताकि ग्रिल में जो भी प्लांट होता है तो ग्रिल को उसके पत्ते टच करते हैं तो इस तरह से जल जाते हैं। तो इन पत्तों का टच ग्रिल को ना होके इस नली को हो जाता है, तो पत्ते हमारे ख़राब नहीं होते हैं। ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही किया है, ग्रिल में रखे हुए थे तो इस तरह से जलने लगे पत्ते, तो मेरे ध्यान में आया, इसलिए मैंने ये नली डाल दी है। तो अब खाद की बात करें तो इन दिनों में बिल्कुल भी आपको खाद नहीं देनी है। सॉलिड फॉर्म वाली कोई भी खाद आप गुलाब को नहीं देंगे इन 2 महीनों में। जैसे ही जुलाई से लगातार अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, तब आप इसमें खाद डाल देंगे। तब तक आप इसमें बिल्कुल भी कोई खाद नहीं डालेंगे। मिलीबग का खास करके ध्यान रखना है आपको। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे कील खुबे हुए हैं, मेरे हर गमले में कील होते हैं। मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है। पानी से पौधे के ऊपर मिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप डेली भी मिस्टिंग कर सकते हैं या फिर एक दिन छोड़ के भी मिस्टिंग कर सकते हैं। पत्तों को जितना आप अच्छे से धो देंगे या फिर नमी प्रोवाइड करेंगे, उतने ये अच्छी ग्रोथ करेंगे। और जो भी ऐसी सूखी हुई डालियाँ होती है या फिर डंठल होते हैं सूखे हुए, उनको आपको कट कर देना है। बिल्कुल नीचे से नहीं कट कर देना है, ऊपर से ही कट कर देना है, क्योंकि अगर आप बहुत नीचे से कट करेंगे तो इसमें डाईबैक का इशू हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर से तो सूख गई है और नीचे तक रुक गई है, नीचे हरापन है। अगर हमने बहुत नीचे से कट कर दिया तो ये सिचुएशन बहुत ही नाजुक होती है हमारे पौधों की। इन गर्मियों के दिनों में यहाँ से डाईबैक का इशू शुरू हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से ही मैंने कट कर दिया है। अब ये जो कलियाँ आई हुई है इनका क्या करें, तो इन कलियों को हमें बिल्कुल भी खिलने नहीं देना है। हमारा पौधा बहुत ही नाजुक सिचुएशन में है, और अगर ये अपनी एनर्जी इन कलियों को खिलने में लगाएगा तो ये अपनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, या फिर ये थोड़ा सा और ख़राब हो सकता है, या फिर इसके बाकी की ग्रोथ कम हो सकती है। तो ये जो भी कलियाँ आती है उनको आप यहीं से कट कर देंगे। और जैसे हम बाकी मौसम में 2-3 पत्ते छोड़ के कट करते हैं, वैसे नहीं करना है। हमें सिर्फ ऊपर की कली ही निकाल देनी है, ताकि पौधा अपनी एनर्जी नई शूट लगाने में लगा दे। देखिए, फूल आने के लिए तो एनर्जी लगती है, और अगर हम ये फूल नहीं खिलने देंगे तो पौधा अपनी एनर्जी कहीं तो लगाएगा, तो ये एनर्जी इस मौसम में
पत्ते प्रोड्यूस करने में या फिर नई नई शाखाएं प्रोड्यूस करने में लगाएगा तो हमारा पौधा काफ़ी घना हो जाएगा और जैसे ही बरसात का मौसम आएगा ये अच्छे से फूल खिलाना शुरू कर देगा। तो बरसात के मौसम में या सर्दियों के मौसम में हम बहुत सारे फूल इससे ले सकते हैं अगर हमने इस डॉर्मेंसी के पीरियड में इसे अच्छे से आराम करने दिया। आराम करना है मतलब इसके फूल खिलने में इसकी एनर्जी हमें वेस्ट नहीं कर देनी है। ये जो भी पत्ते ख़राब होते हैं उनको हमें निकाल देना है। वैसे तो बाकी फूल वाले पौधों को हम जो भी लिक्विड खाद देते हैं उस तरह की लिक्विड खाद हम इसमें दे सकते हैं, लेकिन सॉलिड वाली खाद का हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और जब भी मिलीबग वगैरह हमें दिखे या फिर थोड़े से पत्ते मुड़े मुड़े हुए दिखे तो आप सैनिटाइज़र का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको सैनिटाइज़र का उपयोग कैसे करते हैं ये तो पता ही है, अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो होगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। सैनिटाइज़र बहुत जल्दी असर कर देता है और गारंटेड इसका असर हो जाता है। या फिर आप डेटॉल का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बहुत माइल्ड स्प्रे करना है आपको, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग किसी भी चीज़ का आपको पौधे के ऊपर स्प्रे नहीं कर देना है। साथ में आपको कोई ना कोई फंजीसाइड पाउडर का लिक्विड बना के मिट्टी में दे देना है, स्प्रे भी कर देना है, जिससे कि हमारे पौधे को फंगस ना लग जाए। तो बाकी तो कुछ पौधे की केयर नहीं करनी है, हमें लिक्विड खाद देती रहनी है। दोपहर की धूप से इसे बचाना है, थोड़ा सा शेडी एरिया में ही हमें इस पौधे को रख देना है।